Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT, PGT, LT grade. सब्जेक्ट इंग्लिश। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपसे पूछा था कि कौन सा टॉपिक अब आप पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ अब हम बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी ना करके उन चीज़ों को कवर अप करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ऐसे कोई भी पॉइंट्स या फिर इस टाइप का कोई भी स्टफ हमें नहीं करना है जो कि एग्ज़ाम से ज़्यादा कंसर्न ना रखता हो या फिर उसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो। इफ़ वी हैव अनदर नॉलेज, अगर थोड़ी सी ज़्यादा या एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो कोई ख़राब बात नहीं है, दैट इज़ गुड। बट अभी के लिए हमारा जो फोकस होना चाहिए टाइम को देखते हुए वो टू द पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए और सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए विद ऑथेंटिक पॉइंट्स। तो उसी हिसाब से अब के जो आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। एंड आई एम नाउ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, तो आपको रेगुलर वीडियोस भी मिलेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा लिटरेरी टर्म पे। सो एस्थेटिक, एस्थेटिज्म और एस्थेटिक मूवमेंट, उसको आज हम स्टडी करेंगे। टीजीटी पीजीटी दोनों में ही देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम टीजीटी पीजीटी को कंसिडर कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज एस्थेटिज्म? एस्थेटिक मूवमेंट क्या होता है? फ्रेंच एस्थेटिज्म ये भी आ सकता है। तो टर्म कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। और दूसरी एक और चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी जो भी लैंग्वेज यहाँ पे इसमें यूज़ की गई है, जितने भी पॉइंट्स यूज़ किए गए हैं, सेम इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस मींस अगर कितना भी मॉडिफाई करके उसको ट्विस्ट टर्न करके पूछा जाएगा, अ, इनमें से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनमें से आप पहचान सकते हो। तो इसलिए इन चीज़ों पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर और आर्ट है क्या? एस्थेटिसिज्म। ठीक है, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स, ऐसी स्टडी जिसमें ब्यूटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो कुछ कीवर्ड्स के थ्रू ही आपको पूरा टर्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर और आर्ट, तो वो ब्यूटिफुल थिंग्स कहाँ हो, या तो नेचर में हो या फिर आर्ट में हो, उसकी स्टडी करता है। कि ब्यूटीफुल थिंग्स की, आर्ट की, नेचर की, इसकी रेस्पेक्ट करता है, इसको वैल्यू देते हैं। इट वॉज एन यूरोपियन फिनोमिनन ड्यूरिंग द लेटर 19th सेंचुरी पीरियड। अगर आपसे पूछा जाए तो लेटर 19th सेंचुरी आप बताएंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से पीरियड से एसोसिएटेड है ये, और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं। इट वॉज एन यूरोपियन फिनोमिनन। ठीक है, कौन सा फिनोमिनन था ये? यूरोपियन फिनोमिनन। इट हैड इट हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? फ्रांस में। अब कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, अगर ट्विस्ट करके भी दिया जाता है तो आप मतलब ये आइडिया लगा सकते हैं कि फ्रांस से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज फ्रांस। फ्रेंच एस्थेटिज्म भी बोला जाता है इसको, तो आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, इसलिए इस टाइप के पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जिससे सारी पिक्चर क्लियर हो। इट फेवर्ड आर्ट फॉर आर्ट सेक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट फॉर आर्ट सेक आए तो वो एस्थेटिसिज्म का है। इन्होंने किसको फेवर किया? आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि आर्ट है लेकिन किसके लिए है? आर्ट के लिए ही आर्ट होनी चाहिए, आर्ट के लिए आर्ट होनी चाहिए। आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब क्या है? कि अगर कोई आर्ट है तो उसको उसकी ब्यूटी से आप रिकॉग्नाइज करें, ना कि किसी आउटर किसी थीम को लेके उससे आप कनेक्ट करके उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, लाइक आप नेचर में कोई सीनरी देखते हो, सनसेट देखते हो, एनीथिंग, अगर आपका फोकस सनसेट पे है तो उस सनसेट की ब्यूटी को एनहांस करो, उस सनसेट की जो ब्यूटी है उसको आप एक्सप्लेन करो, तो उसकी जो नेचुरलिज्म है वो मेंटेन रहेगी, ना कि आउटर किसी और चीज़ को लेके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के आप उसको उससे कनेक्ट करके तब उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन करो। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अ मूवमेंट दैट बिलीव्ड आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था, एस्थेटिसिज्म एक ऐसी चीज़ है जो ये बताते हैं कि आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट, की जो आर्ट होती है
वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट होती है। कहते हैं ना, दिस थिंग इज सफिशिएंट फॉर मी। तो आर्ट खुद के लिए ही सफिशिएंट है, बिकॉज अगर आर्ट की ब्यूटी को आप एनालाइज करें और फिर उसको एक्सप्लेन करें तो वो उतने में ही सफिशिएंट है, उसको किसी आउटर मॉरल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव्ड दैट आर्ट एंड लिटरेचर हैड वैल्यू इन देमसेल्व्स। एक ग्रुप था लोगों का, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि लिटरेचर हैड वैल्यू इन देमसेल्व्स, आर्ट हो या फिर लिटरेचर हो, इनके खुद के अंदर इनकी खुद की एक वैल्यू होती है, राइट। जैसे कि अभी आगे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको और भी क्लियर कर दूंगी। आप किसी नेचुरल सीनरी का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी पेंटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं जो आपके सामने बनकर आई हो, ठीक है, रादर देन नीडिंग एनी मॉरल पर्पस। इनका मानना है कि आर्ट और जो लिटरेचर है उनकी वैल्यू उनके खुद के अंदर होती है, ना कि उन्हें किसी बाहरी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, मटेरियलिस्टिक ब्यूटी की, या फिर किसी बाहरी मॉरल पर्पस की। जैसे अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे लिटरेचर लिटरेचर के पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो लिटरेचर में जो भी पोएम्स होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो भी एथिक्स होते हैं, इनके लिए हमें कोई मॉरल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एस्थेटिज़्म पे बेस्ड होती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी एंड का कोई मॉरल हो। वो खुद के अंदर इतनी सफिशिएंट होती हैं, उन उसकी जो आप कह सकते हैं जो उसके लिरिक्स होते हैं या फिर उसमें जो टेक्स्ट दिया हुआ होता है, वो अपनी चीज़ों को खुद बोलता है, ठीक है। रीडर जो होता है उसे फुली एन्जॉय करता है, उसके रियल टेक्स्ट को, उसके रियल एसेंस को। जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियों को निचोड़ के जो आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है, भले ही वो थोड़ा मिले, लेकिन वो रियल एक्सट्रैक्ट होता है, राइट। इन द सेम वे जो भी टेक्स्ट होता है वो खुद में सफिशिएंट होता है अपनी बातों को कहने के लिए, क्योंकि जो चीज़ जैसे डिज़ाइन की हुई होती है, रीडर उसको उसी तरीके से एन्जॉय करता है, ना कि आप कहीं से उसका मॉरल पर्पस ढूंढो फिर उसको किसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट करो। तो एस्थेटिसिज्म ये नहीं कहता, ये बोलते हैं कि लिटरेचर खुद में सफिशिएंट है, आर्ट खुद में सफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट पहले हम और देख लेते हैं, इट हैज़ नो मॉरल एम आउटसाइड इट्स ओन बीइंग। कोई भी इसका बाहर से लेने का कोई मॉरल एम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे आर्ट है, कोई पेंटिंग आपने देखी, तो मान लीजिए वो पेंटिंग नेचर से रिलेटेड है, और वो जो पेंटिंग है उसमें आप क्या देखेंगे, जो भी चीज़ें, जो भी सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं, उसकी नेचुरल ब्यूटी पे आप बात करेंगे। जो एलिमेंट्स, जो ब्यूटी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उस तरीके से आप उसको ब्यूटीफाई करोगे, ना कि आप बाहरी किसी मटेरियलिस्टिक थिंग से उसको कनेक्ट करके उसको एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी खो देता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो एस्थेटिसिज्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि एस्थेटिसिज्म का जो बेस है वो नेचुरल ब्यूटी है, रियल ब्यूटी को एक्सप्लेन करना है, ना कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उसको कनेक्ट करना है। आर्ट को आर्ट के तरीके से देखते हैं तो उसकी जो नेचुरलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। तो इनका भी यही मानना है। अब अगर हम ऑथर्स को देखें तो मेन जो इसमें बात होती है ऑथर्स की, वो है वॉल्टर पैटर, देन जॉन रस्किन, ऑस्कर वाइल्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी टर्म हो उससे रिलेटेड आपको जितने भी ऑथर्स हैं उनका नाम ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है। और इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो एस्थेटिक मूवमेंट है वो किस पे फोकस करता है, क्राफ्ट पे और आर्टिस्ट्री पे, ना कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे। दे फोकस ऑन ब्यूटी इन आर्ट, म्यूजिक एंड लाइट, ठीक है। और दूसरा, ये जो एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो आइडिया है वो एक जर्मन फिलोसोफर के थ्रू डेवलप हुआ, और द व्यू ऑफ फ्रेंच एस्थेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड बाय वॉल्टर पैटर। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉल्टर पैटर को इंक्लूड किया है बट पूरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप उसको खुद से नोट डाउन कर सकते हैं। जो ये फ्रेंच एस्थेटिज्म है इंट्रोड्यूस किया गया विक्टोरियन इंग्लैंड में, किसके थ्रू? वाल्टर पैटर के थ्रू। और ये तीनों जो ऑथर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इससे ये एसोसिएटेड हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइन। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल,
तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें, जिससे कि और अपकमिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं विद नोट्स वो आपको मिल सके। और मैं बता दूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के या फिर जितने भी प्रैक्टिस सेट्स जो ऑथेंटिक सेट्स हैं उसमें आपको इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएँगे। क्योंकि यहाँ पे वही पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं किया। आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। बस उसी के अकॉर्डिंगली अब सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, बिकॉज़ इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। बाकी अपना सजेशन ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट आप कौन-सा देखना चाहते हैं। और इफ़ यू हैव एनी ऑफ द सजेशन देन ऑल्सो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, सो दैट वी कैन मेक अकॉर्डिंग चेंजेस इन दीज़ अपकमिंग वीडियोज़। एंड एज आई ऑलवेज से कि कभी भी देरी नहीं होती, तो अभी भी आपके पास में टाइम है। प्लीज़ आप अपने खुद के भी नोट्स क्रिएट करिए एक पॉइंट से ही, जिस तरीके से आपका माइंड है उस माइंड को रीड करिए और अकॉर्डिंगली अपने भी नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए और ऑथेंटिक मटेरियल से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।